मित्रों को नमस्कार। सुन रहे थे यह प्यारा गीत। हमारा जीवन और ज्योतिर्मय हो जाए, जीवन और गहरा जीवन हो जाए। एक हमारा सुपरफिशियल सतह वाला जीवन है, जैसे सागर की लहरें, और एक इससे बहुत गहरा जीवन हमारे भीतर छुपा हुआ है। से महाजीवन कहें, परम जीवन कहें, शाश्वत जीवन कहें, जो नाम देना चाहें, आत्मा कहें, परमात्मा कहें, वह विराट जीवन भीतर छुपा हुआ है। लेकिन हम ऊपर ऊपर की सतह पर ही उलझे रह जाते हैं और गहराइयों से अपरिचित रह जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति सागर तट पर जाकर उठती गिरती लहरों को देखे, तट से टकराती हुई लहरों की आवाज सुने और लौट आए और कहे कि मैंने सागर को जान लिया। अक्सर हम ऐसा ही तो करते हैं। हम कहते हैं हमने फला समुद्र देख लिया। हमने क्या देखा? ऊपर की एक पतली सी परत। सागर तो बहुत गहरा है, प्रशांत महासागर 5 मील गहरा। हमने तो ऊपर की 5 फुट की परत को भी नहीं जाना। और जिस जीवन की हम बात कर रहे हैं वह 5 मील या 5 लाख मील नहीं, वह तो अंतहीन गहरा है। आज तक किसी ने थाह नहीं पाई। लेकिन हम केवल ऊपर ऊपर की सतह पर ही उलझे रह जाते हैं, और जो हम जान पाते हैं वो बस लहरें हैं, झाग है, हवा है, तूफान है, टकराहट है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं जान पाते। और वहां सब क्षणभंगुर है। उठ रही है लहर, गिर रही है लहर। बस ये उठना गिरना, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं जिंदगी के, और हम इसी को जिंदगी समझ लेते हैं। निश्चित रूप से विषाद ही हाथ आता है इस अप्स एंड डाउन्स की कहानी में। शांति कहाँ, संतोष कहाँ? इस उठापटक में तो अशांति, बेचैनी और परेशानी ही है। और जीवन के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें लगता है कि हम निरर्थक ही जी रहे थे। सब असार है, संसार कोई मतलब नहीं है। काश गहराइयों में हमारी पैठ हो जाती। संत कबीर साहब ने कहा ना, जिन खो जातिन पाइया गहरे पानी पैठ। वो अपने ही भीतर अपनी चेतना के सागर में डुबकी लग जाती तो हमें परम जीवन का रहस्य, परमात्मा का रहस्य पता चल जाता। और यह बहुत आसान था और ये कभी भी हो सकता था, लेकिन हमने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। ओशो की एक अद्भुत किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूं। अंग्रेजी में भी उनकी एक प्रवचन माला है, द आर्ट ऑफ डाइंग। हिंदी में एक अन्य किताब है, मृत्योर्मा अमृतम गमे। और एक अन्य शीर्षक है, मरो ही जोगी मरो। एक किताब है, राम द्वारे जो मरे। इन प्रवचन मालाओं में किस मृत्यु की बात कर रहे हैं? ऊपर ऊपर से हम मरे जैसे हो जाएं, मृतवत, और तब अचानक एक अद्भुत रहस्य उजागर होता है। उस मृतवत होने के कंट्रास्ट में अपनी अमृत चेतना का अनुभव घटित होता है। याद रखना, सभी अनुभव कंट्रास्ट में होते हैं। काले बादलों के बीच में श्वेत बिजली चमकती है तो दिखाई देती है, सफेद बादलों में नहीं दिखाई देगी। स्कूल में क्लास टीचर ब्लैक बोर्ड पर सफेद खड़िया से लिखता है तो दिखाई देता है। अगर सफेद चाक से सफेद दीवार पर लिखे तो लिखा तो जाएगा मगर पढ़ा नहीं जाएगा, अनुभव में कुछ भी ना होगा। जीवन के सारे अनुभव कंट्रास्ट में हैं। इस संदर्भ में समझना, ये जो क्षणभंगुर शरीर है, ये जो उठापटक अशांति है लहरों की, इसके कंट्रास्ट में ही शांत चेतना की गहराई का एहसास हो सकता है।
अनुभव करने का अन्य कोई उपाय ही नहीं। विपरीत की मौजूदगी चाहिए। अंधेरी रात होती है, काली रात, तारे चमचमाते हैं। क्या आप सोचते हो सूरज उगने के बाद तारे खत्म हो जाते हैं? नहीं, तारे तो वहीं रहते हैं जहां थे, लेकिन कंट्रास्ट खत्म हो गया। वो काला आकाश ना रहा, सूरज की रोशनी ने ढक लिया। रोशनी भी ढक लेती है, याद रखना, रोशनी भी ढक लेती है। ठीक ऐसा ही इन छोटी छोटी लहरों ने विराट सागर को ढक लिया है। और लहरें क्या हैं? पहली लहर हमारी शारीरिक व्यस्तता की लहर है। ऑलवेज ऑक्यूपाइड फिजिकली, हम कुछ ना कुछ क्रियाकलाप कर ही रहे हैं। नींद खुली नहीं सुबह से और शुरू। जब थक जाते हैं रात, तब बिस्तर पे गिरते हैं और सो जाते हैं। एक दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, सपने देखने की। अभी भी थोड़ा सा होश बाकी है। अब बाहर की दुनिया का तो पता नहीं चल रहा, बाहर की इंद्रियां बंद हो गई, लेकिन भीतर एक मनोकल्पित दुनिया, मेंटल वर्ल्ड, स्वप्न लोक शुरू हो गया। 8 घंटे अगर हम सोते हैं तो लगभग 6 घंटे सपने चलते हैं। लगभग 2 घंटे सुसुप्ति के होते हैं, जब सपने भी बंद हो गए, लेकिन उस समय हमारी चेतना पूरी तरह से मूर्छित बेहोश हो जाती है। अब कुछ भी नहीं पता चल रहा, ना आउटर वर्ल्ड का, ना मेंटल वर्ल्ड का। हम बिल्कुल बेहोश हो गए। जैसे ही होश आएगा, या तो फिर सपने में पहुंच जाएंगे, या अपनी साधारण जागृति की अवस्था में पहुंच जाएंगे और व्यस्त हो जाएंगे। ऑलवेज ऑक्यूपाइड। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम थोड़ी देर के लिए अनऑक्यूपाइड स्टेट, अव्यस्त दशा में हो जाएं? न शरीर कुछ करे, न मन कुछ करे, न हृदय में कोई भावनाएं हो, कुछ भी ना हो। नो डूइंग, नो हैपनिंग, नो थिंकिंग, नो फीलिंग। उस स्थिति में क्या बचेगा? जस्ट प्योर बीइंग, शुद्ध होना। ना कोई घटना, ना कुछ करना, ना कुछ सोचना, ना कोई भावना, शुद्ध होना। अपनी आत्मा का एहसास होगा। हमारी वह विराट आकाश जैसी आत्मा इन क्षुद्र क्रियाकलापों में छुप गई है। कई बार हमें भरोसा नहीं आता कि क्षुद्र चीज विराट को कैसे ढक लेती है। देखा, थोड़े से बादल आ जाएं, कितने क्षुद्र हैं बादल, लेकिन धरती से 1.25 लाख गुने बड़े सूरज को ढांक लेते हैं। कहाँ सूरज इतना विराट, और सूरज से भी बड़ी गैलेक्सी निहारिका, जिसमें अरबों सूरज हैं। एक एक सूरज पृथ्वी से लाख लाख, 2-2 लाख गुना, 5 लाख गुना बड़ा। इन छोटी सी बदली आ गई, सब छुप गया। बदली की तो छोड़ो, आंख में जरा सी कंकड़ी चली गई, रेत का दाना चला गया, और आंख की पलक बंद हो गई और सब छुप गया। पूरा विश्व गायब हो गया। आंख की पलक, छोटी सी पलक, विराट ब्रह्मांड गायब। क्षुद्र विराट को ढांक लेता है, यह बात न भूलना। तो वो जरा जरा से विचार, क्षुद्र सी भावनाएं और शारीरिक क्रियाकलाप, और उसकी वजह से हमारे भीतर मौजूद परम तत्व छुप गया है। तो मैं मृत्यु सिखाता हूं, प्रवचन माला में ओशो सिखाते हैं, थोड़ी देर के लिए तुम कुछ भी ना करो, निष्क्रिय हो जाओ और जान लो अपने भीतर के परम जीवन को, शाश्वत जीवन को, जो ना कभी जन्मा और ना उसकी कभी मृत्यु होती, जो सनातन सत्य है, द अल्टीमेट ट्रुथ। उसको जानकर सारे भय विदा हो जाते हैं। जब तक हम लहरों पर ध्यान अपना लगाए हुए हैं, वहां तो डर लगा ही रहेगा। जो लहर अभी उठ रही है,
हमें पता ही है कि गिर जाएगी, कुछ भी बचने वाला नहीं। जो भी जन्मा है वह नष्ट हो जाएगा, जो बना है वह खत्म हो जाएगा, जिसकी शुरुआत हुई है उसका समापन हो जाएगा। सब क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर में भला कैसी शांति, कैसा संतोष। शांति, आनंद और संतोष और तृप्ति का एहसास तो केवल शाश्वत और सनातन के संग ही हो सकता है, और वह भी बिल्कुल निकट है, भीतर मौजूद है। बस हमारे पास अंतर्दृष्टि नहीं है, क्योंकि हम बाहर व्यस्त हैं, ऑक्यूपाइड हैं। बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होती है, उनसे निवेदन करता हूं कि ध्यान कीजिए। अक्सर एक ही उत्तर सुनने में आता है कि स्वामी जी समय नहीं है। और यही लोग ताश खेलते मिल जाएंगे, सिनेमा गृह में बैठे मिल जाएंगे, टेलीविजन और मोबाइल में घंटों खराब करते मिल जाएंगे। तो तब इनसे पूछो क्या कर रहे हो, वे कहते हैं समय काट रहे हैं। भाग लो, समय तुम्हें काट रहा है, तुम क्या समय को काटोगे? तुम्हें तो समय दिखाई भी नहीं देतेगा, काटोगे कहां से? तुम तो जानते भी नहीं कि समय क्या है। समय तुम्हें काट रहा है। हर क्षण तुम्हारी जिंदगी का एक क्षण कम हो जा रहा है। मौत और निकट चली आ रही है। ओशो कहते हैं, जीवन के मंदिर में द्वार है मृत्यु का। उनका भावार्थ है, काश हम सजग रूप से, सचेतन रूप से मृतवत हो जाएं। वही ध्यान की गहराई का, समाधि का नाम है। जानबूझकर, एक तो वो मौत है जो अपने आप आएगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जीते जी जानबूझकर शवासन में लेट जाएं, मृतवत हो जाएं, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम अचानक पाएंगे हम अपने ही शरीर के, श्वास के, विचारों के, भावनाओं के साक्षी चैतन्य हो गए, जो दूर से ही यह सब कुछ देख रहा है। और निश्चित रूप से वह देखने वाला इन सब से भिन्न और पृथक है।